एवरीवन, आज हम बात कर रहे हैं रिसोर्सेज फॉर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। नाउ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग इज द टर्मिनोलॉजी व्हाट ऑल पेरेंट्स स्कूल्स दे वांट कि हम कुछ भी लर्निंग कराए तो वो एक्टिविटी बेस्ड हो। अभी जो कोविड गैप हुआ, अभी के समय में वी नीड टू इम्प्लीमेंट सच काइंड ऑफ एक्टिविटी दैट जिससे बच्चे का जो गैप है, मतलब राइटिंग का गैप है और दे हैव जस्ट मिस द प्रैक्टिस ऑफ होल्डिंग पेंसिल्स इन हैंड, सो वो सब गैप पहले कवर करना है। और दूसरा, हमें कुछ भी एक्टिविटी तो ऐसी करनी है जो बच्चा अकेला, अगर इफ एनीथिंग हैपेंस दे कैन डू अलोन एट होम, इवन दे कैन डू इन द क्लासरूम एंड इवन दे कैन डू इन द ऑनलाइन लर्निंग। तो ऐसी ही दो एक्टिविटी और दो प्रोडक्ट्स हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इस साल, कि जिसकी वजह से ये दोनों चीज, मतलब जो भी अभी का प्रॉब्लम है उसे हम सॉल्यूशन, उसका प्रॉपरली हम सॉल्यूशन दे पाए। फॉर एग्जाम्पल, अब फर्स्ट प्रोडक्ट देखते हैं, वो है स्टेंसिल्स। अब इस स्टेंसिल्स एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसकी मदद से हम बच्चों की फाइन मोटर स्किल्स, प्री राइटिंग स्किल्स, पैटर्न फॉर्मेशन, होल्डिंग क्रेयॉन, ये सब पे काम कर सकते हैं। और वो जरूरी है क्योंकि 2 साल से बच्चों ने जो भी राइटिंग की प्रैक्टिस है उसमें दे हैव रियली नॉट डन एनीथिंग ग्रेट और गुड। तो यहाँ पे वी आर ट्राइंग देम टू गिव दैट काइंड ऑफ होल्डिंग सपोर्ट जिससे बच्चा राइटिंग से कनेक्ट हो और दे एंजॉय इट एंड स्लोली दे विल थॉरो विद द कंप्लीट पैटर्न ऑफ राइटिंग। जो मतलब राइटिंग के लिए बच्चे को जो एसेंशियल डेवलपमेंट चाहिए, जो उनके मसल्स का हो, पेंसिल की क्रीप का हो, उसके लिए हम उनको रेडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नर्सरी का बच्चा है तो उसे हम क्रेयॉन से, ये स्टेंसिल्स की मदद से जो पैटर्न्स में वो लोग काम करते हैं उससे दे डेवलप देयर हैंड आई कोऑर्डिनेशन, उनको एक प्रैक्टिस मिलता है फॉर द प्री राइटिंग स्किल्स एंड दे इवन एंजॉय राइटिंग नंबर्स एंड अल्फ़ाबेट्स लाइक अ फन एक्टिविटी। जैसे कुछ भी नाम हो तो वो अल्फ़ाबेट से आइडेंटिफाई करके बना के छोटा सा कार्ड बना के भी गिफ्ट कर सकते हैं। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टेंसिल्स ऑफ द नर्सरी। देन जूनियर केजी में जब बच्चा आता है तब हम उनको एक लेवल आगे ले जाते हैं, मतलब जो भी स्टेंसिल्स है उसकी पैटर्न, उसमें थोड़ा सा वेरिएशन आएगा और कैपिटल में से स्मॉल लेटर, तो उसके जो स्ट्रोक्स है उसके लिए बच्चों को हम रेडी करते हैं। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि किड्स आर रेडी टू होल्ड पेंसिल एज वेल, उसकी मदद से भी हम ये स्टेंसिल्स में ट्रेसिंग करवा सकते हैं और राइटिंग उनके लिए एक फन एक्टिविटी बने, उसकी हम यहाँ पे प्रिपरेशन शुरू करते हैं। क्योंकि जूनियर में बच्चा 3 लेटर वर्ड राइटिंग भी करता है। सो दिस स्टेंसिल्स विल हेल्प देम डेवलपिंग फन फॉर राइटिंग। नाउ इन सीनियर केजी दो जो भी स्टेंसिल्स है वो ऐसी है कि जहाँ पे वो डिफरेंट पैटर्न्स क्रिएट करें, क्योंकि वहाँ पे उनकी क्रिएटिविटी थोड़ी डेवलप हो, जिसकी मदद से वो कुछ ड्राइंग बना सके, कुछ कार्ड बना सके और कर्सिव पर जो भी उसके कर्व्स होते हैं जिससे बच्चा ऐसी राइटिंग कर सके कि उसे कुछ भी कार्ड गिफ्ट करना है, जैसे मदर को हैप्पी मदर्स डे का कार्ड बना के गिफ्ट करना है तो उसे वो अगर कर्सिव में लिखना है तो विद द हेल्प ऑफ दैट स्टेंसिल्स दे कैन मेक देयर क्रिएटिव अल्फाबेट, जिसको हम ना तो कैलीग्राफी बोलेंगे ना तो कर्सिव बोलेंगे, बट एक ऐसी पैटर्न जो प्रेजेंटेबल लगे और बच्चा उसको लेके एक अच्छा सा कार्ड बनाता है और टीचर को, मदर को दे भी सकता है। तो यहाँ पे हम ट्रेसिंग को फन एक्टिविटी के तौर पे लेते हैं, जो बच्चा एक अपने आप में विजुअलाइजेशन करके कुछ भी क्रिएट करता है। नाउ द अदर थिंग इज आवर फ्लैश कार्ड्स। नाउ फ्लैश कार्ड जनरली ऐसे होते हैं जिसकी मदद से बच्चा कोई भी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करता है, कोई भी कॉन्सेप्ट का इंट्रोडक्शन करवा सकते हैं उससे, बच्चे का वर्ड बैंक डेवलप होता है। जैसे घर पे हमने ये फ्लैश कार्ड दे दिए, वो बच्चा उसको सॉर्ट कर सकता है, जैसे ये एनिमल के है, ये बर्ड्स के है, ये नंबर्स के है, नंबर्स के तो उसे नंबर ऑपरेशन कर सकता है, अल्फ़ाबेट के है तो उसे पता चलता है ये कॉन्सोनेंट कौन सा है, वॉल्स कौन सा है, साउंड क्या है, पिक्चर लेटर एसोसिएशन। तो ये हुआ 1 to 1 अगर बच्चा खुद से कैसे पढ़ रहा है या खेल रहा है फ्लैश कार्ड से। क्लासरूम में इन ग्रुप एक्टिविटी दे कैन डू सेम, जैसे ग्रुप्स में फ्लैश कार्ड दे दिए और दे आर एंजॉइंग
sorting it, identifying it, asking question to each other. अभी ऑनलाइन में हम देखें तो ऑनलाइन में सेम वे में जैसे टीचर है और बच्चा घर पे बैठा है स्क्रीन के सामने. इफ टीचर यहाँ से पूछते हैं कि शो मी वेयर इज लायन, दे कैन शो फ्रॉम देयर फ्लैश कार्ड. सो बच्चा ऑनलाइन का भी एक्टिव लर्निंग का पार्ट बन सकता है. सो दिस आर द थिंग्स विच यू कैन अचीव बाय फ्लैश कार्ड. और इसको ही सोच के फ्लैश कार्ड को ऐसे 3 लेवल में डिवाइड किया है, जहाँ पे अलग अलग चीज़ों का बच्चों के साथ हम इंट्रोडक्शन करवाते हैं और उनकी मेमोरी में वो अच्छी तरीके से रिट्राइवल करके दे आर रिफ्लेक्टिंग टू इट. सो दिस इज हाउ स्टेंसिल्स एंड फ्लैश कार्ड is going to help the kids. So I recommend everyone that with the stencils we can supplement the writing gap, and with the flashcard we can supplement the coming maybe challenges of online, offline, mixed group activity and individual learning. Thank you very much.